अगर आप एक फिट इंसान हैं तो आज पता चल जाएगा कि सच में आप फिट हैं या नहीं हैं, क्योंकि फिटनेस के अंदर ऐसे 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने पांचों के 5 कंपोनेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तभी आप फिट हैं, नहीं तो आप फिट नहीं हैं। तो इन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। एंड में आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आप सच में फिट हैं या नहीं हैं। सबसे पहला है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, यानी कि आपकी बॉडी में आप अगर देखें, काफी बार आप ऐसा देखते हैं कि आप थोड़ा सा चल फिर पा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, या थोड़ा सा रनिंग कर रहे हैं, या थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अचानक से आपका घर का फ्लाइट का लिफ्ट बंद हो गया है और आपको तीसरा मंजिल जाना है, उतने में आप चढ़ रहे हैं सीढ़ी, तो आपको सांस फूलने लगता है। ये सारे आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर अगर आप ये सारी चीज कर रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है, आपका हार्ट और लंग्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी थक जाता है, सांस फूलने लगता है, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो उस पर आपको काम करना है, यानी कि उस पर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आपकी बॉडी को उतना तैयार करना है ताकि लंग्स और हार्ट अच्छे से हेल्दी वे में आपकी ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाए बॉडी में, ताकि आपको एक एक्टिव महसूस हो और स्टेमिना फील करे आप, और अच्छा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्ड करे, ताकि आप जब दौड़े, चले, सीढ़ी चढ़े तो आपको सांस ना फूले, तो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को बढ़ाएं। अब सेकंड है, दूसरा है मस्कुलर इंड्योरेंस। आपने नोटिस किया ही होगा कि बहुत देर तक कोई भी इंसान बहुत मेहनत कर सकता है पर जल्दी थकता नहीं है। खास करके आप लेबर कैटेगरी के लोग या जो बहुत ज्यादा मेहनती करने वाले लोग, उनको देखा है कि घंटों घंटों काम करते हैं पर थकते नहीं है। आपके घर पे पेंट कर रहे होंगे या कुछ घर का इंटीरियर कर रहे होंगे पर थकते नहीं है, क्योंकि उनका मसल इंड्योरेंस बहुत अच्छा है, मस्कुलर इंड्योरेंस बहुत अच्छा है, और वो कभी थकते नहीं है। इतना उनका बॉडी में अडेप्ट कर चुका है और इतना बॉडी उनका तैयार है कि मस्कुलर एंड्योरेंस इतना अच्छा है। तो ऐसे आप भी बन सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। तीसरा है, थोड़ा अजीब नाम है पर है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह से काम करता है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर वेट कम भी उठा रहे हैं पर आपकी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम दे रहा है तो आपके लिए ये बहुत बेहतर है। यानी कि आपकी शरीर बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं भी उठा रहा है पर वेट उठा पा रहा है, चाहे 10 किलो हो, 15 किलो हो, उठा पा रहा है कंसिस्टेंसी, आप बहुत ज्यादा थक नहीं रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मसल और आपकी जो जॉइंट्स है, आपकी बोन्स है, इनको बहुत आसान तरीके से सपोर्ट कर रहा है आपका ये लाइट वेट, जो भी आप वेट उठा रहे हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आपका मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रेंथ आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आपने बिल्ड किया है, बनाया है, तभी जाके आपका अच्छा भारी वेट भी आपको हल्का लगने लगेगा, क्योंकि आपका मसल और आपका बोन्स बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। चाहे वो 10 किलो हो या 100 किलो का डेडलिफ्ट आप लगा रहे हो, फिर भी आपका बॉडी अडॉप्ट कर लेगा, आपका बॉडी सपोर्ट करेगा, आपका मसल प्रिजर्व हो रहा है, बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहा है। इवन दो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आपका माइंड और आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपका मसल एंड आपका बोन्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सपोर्ट है, और वो भी बिना इंजरी रिस्क का, बिना इंजरी का आपका सपोर्ट सिस्टम बन पाएगा। स्ट्रांग मसल एंड बोन्स आपकी लाइफ को आसान या तो इजी बनाते हैं, इसीलिए मसल बिल्डिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मसल और आपकी बोन्स दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, वहां जैसे सीमेंट और आपका ईंट बोल सकते हैं या तो ब्रिक बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होता है और एक बहुत अच्छा घर को मजबूती देता है। ऐसा ही आपका मसल और आपकी बोन्स बहुत अच्छा काम करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से मसल को बिल्ड करके रखा है तो। मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और एक कारण है, इसका कारण है कि अगर आपका कभी तबीयत खराब होता है, हेल्थ इश्यू होता है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तब आपका बॉडी छोड़ता है, यानी कि आपका बॉडी से मसल ड्रॉप होता है। बहुत बार देखा जाता है आप वीक हो जाते हैं, आपका शरीर इस तरीके से, आपका शरीर कम हो गया है। तब अगर आपका मसल बॉडी में रहेगा, मसल प्रिजर्व रहेगा, या आपने पहले मसल बिल्ड करके रखा है, तब आपका शरीर जैसे का वैसा ही रहेगा, या तो 10% 5% घटेगा।
बट अक्सर आप देखते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में, या अपने आप को खुद को भी आपने देखा होगा, एकदम से तबीयत खराब हुआ और हफ्ते भर की बेड रेस्ट में पूरा शरीर निकल गया पूरा, ऐसा लग रहा है इस तरह का शरीर था, सीधा आधा निकल गया 50%। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अपने आप को हर दिन या हर हफ्ता तैयार करते हैं वो एक दिन की मुसीबत में फेस करने के लिए। तो मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी है, मसल बिल्ड करते रहिए और उसको प्रिजर्व करते रहिए। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत अच्छा है तो आपका जॉइंट्स, आपकी मसल्स, आपकी मसल टिश्यूज, इन सबको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आप बड़े बुजुर्ग को एकदम से झुक के नमस्ते कह रहे हैं तो उस टाइम पे आपका बॉडी झुक रहा है, बॉडी आराम से आप बेंड कर पा रहे हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए आप हफ्ते में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा भी फ्लेक्सिबल अपनी बॉडी के लिए प्रैक्टिस करिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, आपकी स्पाइन्स का और बाकी जॉइंट्स का। आपकी बॉडी का जो रीढ़ का हड्डी है वो स्पाइन हो गया, या तो आपके सारे बॉडी का जॉइंट्स हो गए, मसल्स हो गए, उनको रिलीफ और स्ट्रेस फ्री रखें ताकि आपकी बॉडी का पूरा इकोसिस्टम को सपोर्ट कर पाए, वो मोबिलिटी की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जॉइंट्स और मसल को हेल्दी रखता है, इसलिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है आप स्ट्रेचिंग बीच बीच में करते रहिए। हफ्ते में आधा घंटा 1 घंटा ही सही, पूरे हफ्ते में, पर स्ट्रेचिंग करते रहिए, इससे आपको बहुत मदद होगा, आप डिफरेंस खुद ही देख पाएंगे। पांचवा और आखिरी, आइडियल बॉडी कंपोजिशन, यानी कि आपका बॉडी मोटा है या पतला है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी में एक संतुलन बना हुआ है, आपकी मसल्स का, फैट का, बोन्स का, इनका सबका संतुलन बना हुआ है, वो ज्यादा मैटर करता है। यानी कि आपकी आइडियल वेट कितना है। आपका हाइट अगर 5.5 फीट का है तो आपका वेट लगभग 70 के आसपास होना चाहिए, यह है आइडियल बॉडी वेट। 68-70 इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होंगे तो आप मतलब अनफिट हैं। तो आपका मसल हो या फैट हो या बोन्स हो, उन सबको मिला के एक आइडियल बॉडी वेट होता है। तो आपका आइडियल बॉडी वेट आप इंटरनेट में जाके ढूंढ सकते हैं कि मेरा आइडियल बॉडी वेट का कैलकुलेटर में आप सर्च करो, आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेटर, उसमें आप अपना एज, हाइट, वेट जो भी रिक्वायरमेंट है वो डालो और देखो आपका कितना रिक्वायरमेंट है। जितना केजी आपका आइडियल बॉडी वेट बता रहा है उतने का आसपास हमेशा रहने का कोशिश करो, तो आप फिट हो, आप फिट रह सकते हो। आइडियल बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में सही मात्रा में चर्बी यानी कि फैट और मसल प्रिजर्व हो। अगर दोनों सही बैलेंस रहेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जिसके कारण हेल्दी और एक्टिवनेस के वजह से आपकी बाकी के जो बीमारी है उनसे लड़ने में आपका चर्बी यानी कि फैट और आपका मसल लड़ाई करने में आपको सपोर्ट करेगा, जिसके कारण आप डिजीज फ्री या कम से कम बीमारी या कम से कम आप अनहेल्दी होंगे। तो ये आपके लिए फायदेमंद डील है ना। ये सारे जो मैंने कंपोनेंट्स बताए, ये पांचों कंपोनेंट्स मिलके आप एक हेल्दी और फिट होते हैं। तो इन पांचों कंपोनेंट्स को ध्यान रखना है, सिर्फ जिम जाके वेट ट्रेनिंग करने से या योगा में फ्लेक्सिबिलिटी करने से नहीं होगा। इन पांचों चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तभी जाके आप हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और आपको एक बढ़िया सा हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा, जिसके कारण आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस पे आप सपोर्ट ले सकते अपनी खुद की बॉडी का। फिटनेस दिखाने का चीज नहीं है, पर सही वक्त पे उसको सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए आप रेगुलर अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी को रोज आप प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं ताकि वो एक दिन इमरजेंसी के वक्त या सही वक्त पे आप अपने आप का मदद कर पाए, परिवार का मदद कर पाए या सोसाइटी का मदद कर पाए। चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यू भी हो, तब भी अगर आप फिट हैं तो अपनी हेल्थ के साथ भी लड़ाई कर पाए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन जो मिला है 5 कंपोनेंट्स के बारे में, आज से ही इन पांचों कंपोनेंट्स पे आप काम करना शुरू करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ईमानदारी से। अगर आप कर रहे हैं तो यस बोले, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो बोले, और आज से ही अपने आप को कमिट करें और इन पांचों कंपोनेंट्स का ध्यान रखें और अपने आप को एक चलती फिरती मशीन बनाएं, एक फिट लाइफस्टाइल जिए। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलेंगे आप सभी से। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।